Hello everyone. So our question is the control and regulation of biological process involve some enzymes. They are known as okay. So they are actually जो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं वो चार ऑप्शंस ये है कि इनहिबिटर्स होते हैं, वो रेगुलेटर्स होते हैं, या फिर एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं, या फिर वो एक्टिवेटर्स होते हैं। बच्चों इनहिबिटर्स वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं नेगेटिवली। ओके। और रेगुलेटर्स वो जो किसी भी रिएक्शन को रेगुलेट करते हैं। ओके। रेगुलेशन कैन बी पॉजिटिव रेगुलेशन और इट कैन बी नेगेटिव रेगुलेशन। ओके। एक्टिवेटर्स वो होंगे जो मान लीजिए कि कोई एंजाइम है, ओके, वो किसी सबस्ट्रेट के ऊपर जुड़ के एक्टिव यानी कि एक्टिवेशन पोजीशन में आके और वो क्या है, प्रोडक्ट के अंदर क्या हो रहा हो, कन्वर्ट हो रहा हो। ओके। और जो सी ऑप्शन वो हमारे पास है बच्चों, वो है एलोस्ट्रिक एंजाइम्स। तो बच्चों एलोस्टिक एंजाइम्स क्या होते हैं वो हम बात करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास की नॉर्मल एंजाइम है और ये इसकी क्या है, एक्टिव साइट है। ओके। अब एक्टिव साइट के ऊपर बच्चों हमेशा क्या बाइंड करता होता है, सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड करता है। और उस सबस्ट्रेट को फिर क्या है, प्रोडक्ट के अंदर के बच्चों क्या है, पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। ओके। और फिर इससे क्या बनता है बच्चों, प्रोडक्ट बनता होता है। ठीक है। तो एलोस्ट्रिक एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं, एलोस्ट्रिक एंजाइम्स बाइंड करते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट को छोड़कर दूसरी जगह पे। ठीक है। मान लीजिए जो हमारा एलोस्ट्रिक एंजाइम था वो यहाँ पे बाइंड करेगा। ये क्या कर सकते हैं, ये किसी भी रिएक्शन को, एंजाइमेटिक रिएक्शन को एनहांस भी कर सकते हैं और ये इनहिबिट भी कर सकते हैं। ओके। अगर ये एनहांस कर रहे हैं तो बच्चों हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव एलोस्टेरिक एक्टिवेशन। ओके। अगर ये इनहिबिट कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं नेगेटिव एलोस्टेरिक इनहिबिशन। ओके। तो बच्चों जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग होगा ऑप्शन सी, एलोस्टेरिक एंजाइम्स। द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व सम एंजाइम्स, दे आर नोन एज एलोस्टेरिक एंजाइम्स। So correct option is C option. So thank you so much students for watching this video. I hope you will like it. Hello everyone. So our question is, what are the known substrate molecules binding to the allosteric sites called allosteric substrate, reactant और allosteric modulators? Okay. So बच्चों जो कि एंजाइम की एलोस्टिक साइट्स पे बाइंड करते हैं, ओके, उसको हम क्या बोलते होते हैं बच्चों, उसको हम बोलते होते हैं एलोस्ट्रिक मॉड्यूलेटर्स। एलोस्ट्रिक मॉड्यूलेटर्स क्या होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, एक है एंजाइम की एक्टिव साइट्स, एक एक्टिव साइट है। ओके। जहाँ पे कौन बाइंड करता होता है बच्चों, जहाँ पे बाइंड करता है सबस्ट्रेट। ओके। एक वो साइट है बच्चों जहाँ पर कौन बाइंड करता होता है, एलोस्ट्रिक एंजाइम बाइंड करता होता है, जिसको हम बोलते हैं एलोस्ट्रिक साइट। ओके। अब बात करते हैं इनका फंक्शन क्या है। जो एलोस्ट्रिक जो हमारा मॉड्यूलेटर्स है बच्चों, वो बेसिकली क्या करते हैं, कन्फर्मेशनल चेंजेस लाते हैं एंजाइम की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। कन्फर्मेशनल चेंजेस लाते हैं किसमें, इन द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। ओके। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि एंजाइम की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की है, ओके, और जो हमारा सबस्ट्रेट है वो इस शेप में प्रेजेंट है। ठीक है। तो क्या करते हैं ये जो मॉड्यूलेटर्स होते हैं, ये कन्फर्मेशन चेंजेस लाएंगे और अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट इसकी जो जो क्या बोलते हैं इसको, जो एक्टिव साइट है उसको क्या करते हैं, ये चेंज करते हैं ताकि जो सबस्ट्रेट है वो क्या इजीली उस पर फिट हो सके। ओके। फिर इसको हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर इसी सब बच्चों के आगे प्रोडक्ट बनता होता है। अगर कोई भी एंजाइम मॉड्यूलेटर है, एलोस्टिक मॉड्यूलेटर है, अगर वो एनहांस कर रहा है रिएक्शन को या फिर वो इनहिबिट कर रहा है, तो अगर एनहांस कर रहा है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव मॉड्यूलेटर, पॉजिटिव एलोस्टिक मॉड्यूलेटर। अगर वो रिएक्शन को इनहिबिट कर रहा है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एलोस्टिक मॉड्यूलेटर। ओके। सो
इट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. सो करेक्ट ऑप्शन इज बच्चों ऑप्शन सी, एलोस्ट्रिक एंड modulators. Okay, so thank you so much students for watching this video. I hope you will like it. Hello everyone, so our question is एलोस्ट्रिक एंजाइम्स आर. सो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग ट्रू है. सो एलोस्ट्रिक एंजाइम्स आर स्मॉलर देन सिंपलर एंजाइम्स, लार्जर देन सिंपल एंजाइम्स, स्मॉलर देन सिंपल एंजाइम्स बट नॉट कॉम्प्लेक्स. फोर्थ ऑप्शन जो बच्चों को है कि लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन सिंपल एंजाइम. सो जो बच्चों एलोस्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं वो लार्जर होते हैं और मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं देन सिंपलर एंजाइम, बिकॉज दे कंटेन मोर subunits and functional domains. Okay, which combine to form a functional structure of a enzyme. ओके, बट जो हमारे सिंपल एंजाइम्स होते हैं बच्चों, वहाँ पे क्या होती है, सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन के वो क्या है बने हुए होते हैं. बट एलोस्ट्रिक एंजाइम में ऐसा नहीं होता. ओके, तो एलोस्ट्रिक एंजाइम्स बेसिकली है क्या. एलोस्ट्रिक एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिव साइड को छोड़कर और कहीं पर भी बाइंड हो सकते हैं. जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, पॉजिटिवली रेगुलेट भी कर सकते हैं और नेगेटिवली रेगुलेट भी कर सकते हैं. ओके, सो बच्चों जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन सिंपलर एंजाइम. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू विल लाइक इट. Hello everyone. So question is, allostric enzyme consists of several polypeptide chain, inhibitors, temperature ranges और active sites. तो बच्चों हम इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करके भी क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं. तो एलोस्ट्रिक एंजाइम कंसिस्ट ऑफ सेवरल. अगर हम बात करें तो एक्टिव साइट्स, तो बच्चों क्या, अगर लास्ट से स्टार्ट करें तो एक्टिव साइट्स तो बच्चों क्या होती है, वो साइट होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है. ओके, और एलोस्ट्रिक एंजाइम के पास ओनली वन एक्टिव साइट होती है. ठीक है, बट यहाँ पे क्या लिखा है, सेवरल, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट. टेम्परेचर रेंजेस, सेवरल टेम्परेचर रेंजेस, कोई बात बनी नहीं रही, क्योंकि टेम्परेचर रेंजेस का मतलब बच्चों यहाँ पे है कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे जिस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे क्या कर सके एंजाइम अपना वर्क कर सके. तो यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया बच्चा, इनकरेक्ट हो गया. इनिबिटर कंसिस्ट ऑफ सेवरल इनिबिटर्स. तो इनिबिटर्स बच्चों वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, इनिबिट कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, ये ऑप्शन भी क्या है, इनकरेक्ट है. पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि बिकॉज एलोस्टिक एंजाइम्स आर द कॉम्प्लेक्स एंजाइम बेसिकली. ओके, कॉम्प्लेक्स एंजाइम देन सिंपलर वन, बिकॉज दे कंटेन सेवरल सब यूनिट्स, और वी कैन से दैट डोमेन और पॉलीपेप्टाइड चेन्स, जो ने क्या बनाती है बच्चों, कॉम्प्लेक्स बनाती है स्ट्रक्चर के अंदर. ये सारी यूनिट्स कंबाइन होकर बच्चों क्या बनाती है, एक फंक्शनल एंजाइम को बनाती है. ओके, ये फंक्शनल एंजाइम क्या करता है बच्चों, एंजाइम की उस साइड पे एलोस्टिक एंजाइम क्या करता है, पॉजिटिवली रेगुलेट करता है या तो एंजाइम की एक्टिविटी को, या फिर क्या करता है, नेगेटिवली रेगुलेट करता है. इफ पॉजिटिवली रेगुलेट कर रहा है तो वो है पॉजिटिव एलोस्टिक एक्टिवेशन, अगर नेगेटिवली कर रहा है तो वो है नेगेटिव एलोस्टेरिक इनहिबिशन और पॉजिटिव एलोस्टेरिक एक्टिवेशन. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बच्चों ऑप्शन ए, polypeptide chains. So thank you so much students for watching this video. I hope you will like it. Hello everyone. So our question is allostric enzyme process. Okay, so हम बात करते हैं कि allostric enzymes होते क्या हैं बेसिकली. allostric enzymes बच्चों कुछ इस तरह के enzymes हैं जिनके पास में एक एक्टिव साइट्स है. ओके, और जिसको हम बोल सकते हैं सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट. ओके, एक होती है बच्चों एलोस्ट्रिक साइट, जहाँ पे एलोस्ट्रिक मॉड्यूलेटर बाइंड करता है, जो कि इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ओके ओके, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं कि इसके पास 3 टाइप्स ऑफ एलोस्ट्रिक साइट्स, एक्टिव साइट्स एंड 3 टाइप्स ऑफ एलोस्ट्रिक साइट्स, एक्टिव साइट्स एंड 2 टाइप्स ऑफ एलोस्ट्रिक साइट, एक्टिव साइट एंड एलोस्ट्रिक साइट. अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग भी देखें तो बच्चों इसके पास एक एक्टिव साइट और एक ही एलोस्ट्रिक साइट होती है. ओके, जहाँ पे
एलोस्टिक मॉड्यूलेटर आके बाइंड करता है और उसकी कन्फर्मेशन चेंजेस लेके आता है, यानी कि एक्टिव साइट एंड एलोस्टिक साइट। एक्टिव साइट वो है यानी कि जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है। अब इस मॉड्यूलेटर का क्या फंक्शन होता है, देखो मान लीजिए कई बार क्या होता है कि ये हमारे पास कोई एंजाइम है, इसकी जो एक्टिव साइट की जो शेप है वो कुछ इस तरह की है और जो हमारा सबस्ट्रेट है वो कुछ इस शेप के पास में। अब क्या होता है कि ये यहाँ पे इस तरीके से तो बाइंड कर नहीं सकता, ओके, क्योंकि ये फिट होना चाहिए। जैसे कि लॉक एंड की मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे, लॉक एंड की मैकेनिज्म में क्या दिखाया था कि जैसे कि हर ताले के लिए, हर लॉक के लिए एक स्पेशल की होती है, वैसे ही हर एंजाइम के लिए उसी शेप का सबस्ट्रेट होना क्या होता है बच्चों, जरूरी होता है, तभी वो फिट हो पाता है, वरना वो फिट नहीं हो पाता। तो यहाँ पर किसका फंक्शन आता है, एलोस्टिक मॉड्यूलेटर्स आते हैं, वो क्या करवाते हैं बेसिकली इस एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसकी शेप को कन्फर्मेशन चेंजेस लाएंगे, ताकि ये जो हमारा सबस्ट्रेट था ये भी पूरी तरीके से इसी तरीके से यहाँ पे बाइंड हो सके। ओके, ये बन गया हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और अब जाके इसमें आगे बनता है बच्चों प्रोडक्ट हमारा बनता होता है। ओके, सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो है ऑप्शन डी, एक्टिव साइट एंड एलोस्टिक साइट। Hello everyone. So question is enzymes that are involved in feedback inhibition are known as। तो पहले हम बात करते हैं कि फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है। मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई एंजाइम है, ओके, ये इसकी क्या है एक्टिव साइट है, जहाँ पे कोई भी सबस्ट्रेट क्या करेगा बच्चों बाइंड करेगा। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है बच्चों सबस्ट्रेट है, ओके, जैसे ये बाइंड कर लेगा बच्चों तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा अभी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद फिर हमारे पास क्या बनता होता है जो लास्ट में प्रोडक्ट बनता होता है। ठीक है, फीडबैक का मतलब होता है कि बच्चों जो एंड प्रोडक्ट होता है वही क्या करे, स्टार्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर दे, जो कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, ताकि फर्दर कोई भी प्रोडक्ट क्या है नहीं बन पाए। ओके, मान लीजिए कि जो हमें इस रिएक्शन से प्रोडक्ट बनना था वो 10 ग्राम प्रोडक्ट बनाना था। ठीक है, पहले 1 ग्राम बना, फिर 2, ऐसे 5, 7, जैसे ही ये 10 ग्राम पर पहुंच गया, ठीक है, तब ये क्या कर देता है कि और हमें प्रोडक्ट की नीड नहीं है, तो ये क्या होता है बच्चों फीडबैक इनहिबिशन जाता है स्टार्टिंग पॉइंट के पास में, इस एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को रिड्यूस किया जाएगा और एंड प्रोडक्ट को बनने से रोका जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। एपो एंजाइम्स बच्चों वो होते हैं जिनके अंदर विदाउट को फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, विदाउट को फैक्टर्स। और हेलो एंजाइम्स बच्चों कौन से एंजाइम्स होते हैं, ये कंप्लीट एंजाइम होता है। कंप्लीट एंजाइम का मतलब कि एपो एंजाइम प्लस में को फैक्टर्स। ठीक है, यानी कि प्रोटीन पार्ट प्लस में को फैक्टर, ये ओनली प्रोटीन पार्ट होता है। एलोस्टिक एंजाइम्स बच्चों कौन से होते हैं जो कि फीडबैक इनहिबिशन में क्या करते हैं, अपना फंक्शन प्ले करते हैं। को एंजाइम्स वो होते हैं बच्चों जो एंजाइम को स्टेबलाइज करते हैं या फिर उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप वगैरह या फिर कोई भी मॉलिक्यूल वगैरह हो सकते हैं। ओके, सो आवर करेक्ट आंसर इज बच्चों ऑप्शन सी, एलोस्टिक एंजाइम। So thank you so much friends for watching this video. I hope you will like it. Hello everyone. So question is blocking of an enzyme action by blocking its active site is known as feedback inhibition, allostatic inhibition, competitive inhibition और non-competitive inhibition। तो हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा इनहिबिशन है जो कि जब क्या होता है कई बारी कि मान लीजिए ये एंजाइम है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है बच्चों सबस्ट्रेट है जो कि यहाँ पे आके बाइंड करना था जो कि इसी शेप का है। ओके, अब हमारे पास एक चीज़ और होती है बच्चों, कई बार क्या होते हैं कुछ ऐसे मोलिक्यूल्स होते हैं या फिर ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जिनकी शेप जो है वो बिल्कुल कैसी होती है बच्चों, सबस्ट्रेट जैसी होती है। ठीक है, ये दोनों बच्चों क्या करते हैं यहाँ पे, ये दोनों क्या करते हैं, ये इस एक्टिव साइट के लिए, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के लिए क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे। ओके, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स के लिए बच्चे क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे दोनों। ओके, मान लीजिए कि इस प्रोडक्ट के, इस सबस्ट्रेट के बाइंड करने से हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनना था और प्रोडक्ट बनना था एक्स। ठीक है, और जो कि क्या था, नॉन टॉक्सिक था। ओके, अगर मान लीजिए दूसरा क्या है कि
अगर ये बाइंड करेगा यहाँ पे तो प्रोडक्ट बनेगा वाई, जो कि क्या होगा, टॉक्सिक होगा। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पर बाइंड कर जाता है इधर आके इस चीज़ के अंदर, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम में ये पहले आके बाइंड कर जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्योंकि इन दोनों के बीच में बच्चों क्या था, कंपटीशन था, किसके लिए, एक साइड के लिए। कंपटीशन बेसिकली की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों कंपटीशन की, जब कोई दो जो मान लीजिए कि इंडिविजुअल्स हैं, अगर वो किसी एक चीज़ के लिए क्या कर रहे हैं, किसी एक चीज़ के लिए क्या कर रहे हैं बच्चों, compete कर रहे हैं। ओके, तो इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, कंपटीशन बोलते हैं। ओके, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो ए है और ये बी है, मान लीजिए कि ए सबस्ट्रेट ने यहाँ पे आके बाइंड कर लिया, तो बी के लिए बच्चों ये क्या होगा, कम्पिटिटिव इनहिबिशन होगा। ओके, जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगा। ओके, सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बच्चों इसमें कौन सा होगा, कम्पिटिटिव इनहिबिशन। So option C is our correct option. So thank you so much friends for watching this video. I hope you will like it. Hello everyone. So question is, the lock and key theory of enzyme action was put forward by Kostland, Fisher, Kuhne and Arnes. तो बच्चों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है फिशर। ओके, तो बच्चों इन्होंने एक मैकेनिज्म दिया था, लॉक एंड की मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट बाइंडिंग। यानी कि इन्होंने बताया था कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कैसे कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया था कि जैसे हर एक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है, जिसी से वो क्या है ओपन, जिससे वो उसी से ओपन होता है। ठीक है, तो वैसे ही हर एक एंजाइम के लिए वैसा वो सबस्ट्रेट होना ज़रूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एंजाइम है, उसकी एक्टिव साइट कुछ इस शेप की है। ठीक है, तो उसका जो सबस्ट्रेट है बच्चों वो भी क्या है, इसी शेप का होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट थी वो राउंड थी और जो सबस्ट्रेट था वो रेक्टेंगुलर था, तब क्या होता है, यहाँ पर क्या आके बाइंड कर जाते हैं, एलोस्ट्रिक मॉड्यूलेटर्स बाइंड कर जाते हैं, जो क्या कर देते हैं, इसकी एंजाइम की कन्फर्मेशन में चेंजेस करेंगे और एंजाइम की एक्टिव साइट की पोजीशन को भी या शेप को भी वो क्या कर देते हैं बच्चों, चेंज कर देंगे और सबस्ट्रेट यहाँ इजीली बाइंड फिर हो सकता है। तो इसी को बच्चों बोलते हैं लॉक एंड की मैकेनिज्म। और दूसरी थ्योरी थी इंड्यूस फिट मैकेनिज्म, यानी कि एंजाइम अपनी शेप को क्या कर सकता है बच्चों, चेंज कर सकता है सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग। ओके, सो बच्चों इसका करेक्ट आंसर बच्चों कौन आएगा, फिशर ने दिया था ये लॉक एंड की मैकेनिज्म। हेलो एवरीवन, सो क्वेश्चन इज, द फास्टेस्ट एंजाइम इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, पेप्सिन, डीएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए गायरेज। तो बच्चों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। सो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है फास्टेस्ट अकरिंग एंजाइम जो हमारी बॉडी में बच्चों क्या करता है, मेंटेन करता है, इट मेंटेन्स एसिड बेस बैलेंस इन आवर body by facilitating carbon dioxide, by facilitating interconversion of carbon dioxide and bicarbonate ions। ओके, सो बच्चों जो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों वो क्या है, ऑप्शन ए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर watching this video. Hello everyone, so question is, the allosteric enzyme on the top of active site contain substrate, inhibitor, polypeptide chain and allosteric site। तो बच्चों मान लीजिए कि ये एलोस्ट्रिक एंजाइम है और ये इसके बच्चों क्या है, एक्टिव साइट है। ओके, तो बच्चों इसके टॉप पे जो साइट होती है बच्चों वो होती है एलोस्टेरिक साइट। अभी एलोस्टेरिक साइट पे बच्चों क्या बाइंड करता है वो हम बात करते हैं। अगर हम बात करें तो एक्टिव साइट पे बच्चों बाइंड करता होता है सबस्ट्रेट। ओके, और एलोस्टेरिक साइट पे बच्चों बाइंड करता होता है एलोस्टेरिक
मॉड्यूलेटर, जिसका बच्चों फंक्शन है कि वो एंजाइम के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस लेके आता है, कन्फर्मेशनल चेंजेस लेके आता है ताकि वो इंड्यूस फिट मॉडल पे क्या कर सके, काम कर सके, यानी कि वो अपनी शेप को क्या कर सके, चेंज कर सके अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ अ सबस्ट्रेट। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, देन क्या बनता है बच्चों, प्रोडक्ट बनता होता है। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर बच्चों इसमें आएगा एलोस्टेरिक साइट, ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।